महोदय जी, वैसे तो क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षदों में आपका नाम आता है, पर मैं चाह रहा था कि आप मेरे चैनल पे अपना संक्षिप्त परिचय दें। राजेश कुमार केसरी, वार्ड नंबर 40 खुजवा के पार्षद और कारखानी मेंबर नगर निगम। राजेश जी, अगर बात की जाए तो क्षेत्र में जब हम लोगों ने जनता से संवाद किया तो इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज इसमें नहीं है कि क्षेत्र की जनता आपके प्रति समर्पित है और आपके कार्यों की सराहना भी करती है। और तो वर्तमान में सर कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी क्या रणनीतियाँ ऐसी है कि आप उस काम पे अब फोकस करेंगे? अब हमारा तो वार्ड खुजवा जो था उसका विलय हो गया दूसरे वार्ड में, तो खुजवा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो हम लोग प्रयास किए थे कि भाई पुराना वार्ड था, कम से कम खुजवा वार्ड जिंदा रहे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस नहीं हो पाया संभव, क्योंकि जो नया क्षेत्र विस्तार हुआ है जी, उसमें पुराने कुछ वार्डों को ख़त्म करना ही था, इनको मर्जर करके बड़ा देना था स्वरूप जी। तो अब हमारा क्षेत्र जो खुजवा जल संस्थान तक था, अब जल संस्थान पार कर भेलूपुर थाने के आगे तक हो गया है हमारा वार्ड। अब नया क्षेत्र, उसमें आधा नया वार्ड पूर्व परिचित है और आधा नया वार्ड है, तो वहाँ भी अपने ही पार्षद हैं भाजपा के जी। तो ये सब पार्टी निर्णय देगी, आगे उससे किया जाएगा। एब्सोल्युटली सर, अगर बात की जाए तो वर्तमान में चूँकि भाजपा की बात आप सर कर रहे हैं, तो तमाम क्षेत्रीय तमाम राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ईडी, सीबीआई वगैरह तमाम सरकारी एजेंसीज का उपयोग विपक्षी को दबाने के लिए कर रही है। सर, उसमें आपको क्या लगता है? अगर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता तो इतने बड़े बड़े जो काला धन मिले हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब कि ईडी और सीबीआई की जो भी कार्रवाई है वो सही है और ये स्मार्ट सिटी का अगला चरण हो जी, उसमें ये मोहल्ला को लेना चाहिए, और ताकि इस मोहल्ले का भी विकास जैसे बनारस के कुछ वार्डों में हुआ है उस ढर्रे पर यहाँ भी विकास होना चाहिए, ताकि यहाँ का बस सीवर लाइन, पानी की लाइन, जो अभी बदबूदार पानी सीवर का पानी आता है मोहल्लों में, क्योंकि लोगों का 50 साल पुराना यहाँ कनेक्शन है, वो सड़ गए हैं कि गल गए, कोई देखता तो है नहीं। उसके माध्यम से बहुत सी सीवर का पानी सप्लाई जो मोहल्लों में होता है उसमें भी सुधार होनी चाहिए। इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध और विनम्र निवेदन है, इसको भी मोहल्ले को भी अगले चरण में जरूर से स्मार्ट सिटी में के माध्यम से काम करवाया जाए। सर एक आखिरी मेरा सर ये सवाल नहीं सर, ये अपील है क्षेत्र की जनता से। सर, अभी कुछ ही दिन में मेयर और पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, तो जो भी मतदाता है सर, कुछ उनके लिए पैमाना आप एक अपील बताइए कि वो क्या देख करके अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनेंगे। भाई विकास तो भाई जो क्षेत्र में जो जनता के बीच में काम कर रहा हो उसको तो आपको जिताना चाहिए। जनता से तो मेरी यही अपील है